बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार कड़ी की रेसिपी। कड़ी तो सभी को पसंद होती है, पर अक्सर लोगों जब कड़ी बनाते हैं तो उनके पकौड़े जो होते हैं थोड़े जनाब सख्त रह जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी कड़ी की रेसिपी बताऊँगी कि आपकी कड़ी तो बहुत ही मज़े की बनेगी, साथ में पकौड़े भी जो हैं उसके बहुत ही नरम और मुलायम बनेंगे। तो चलिए जी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने दही ले लिया है। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दही जो है फुल मलाई वाला है और यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दही ली है। दही के बाद अब इसके अंदर बेसन डालेंगे। बेसन मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब लिया है और बेसन को अच्छे तरीके से छान के फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। दही और बेसन को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसके अंदर ना रहे। यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह का हो गया है हमारा जो है बैटर है। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करके हम इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे। दही मैंने यहाँ पे इसलिए ज़्यादा लिया है कि इससे हमारी कड़ी का टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। कुछ लोग जो होते हैं बेसन ज़्यादा ले लेते हैं और दही कम लेते हैं, उससे भी जो हमारी कड़ी का टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनता है। तो आपने दही ज़्यादा लेना है और बेसन जो है वो उसकी मिक़दार कम रखनी है। अब उसको मैंने घोल के रख लिया है एक साइड पे। अब यहाँ पे मैं जो है पकौड़ों का बेसन जो है वो तैयार कर देंगे। यहाँ पे पालक ली थी मैंने, हरी मिर्ची है, प्याज है और साथ में आलू को बारीक बारीक काट लिए हैं। यहाँ पे 2 छोटे वाले आलू लिए थे और मैंने 4 जो है हरी मिर्ची ली थी और तकरीबन 2 प्याज दरमियाने लिए थे और 1 से आधी गट्टी जो है, जो अगर छोटी है तो आप वो पालक ही ले लें। इससे हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और बेसन डाल दिया। बेसन यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो डाला है और अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के और साथ ही इसके साथ मैंने सुरख मिर्ची पिसी हुई डाल दी है, ये भी 1 टेबल स्पून भर के डाल दिए। और हल्दी जाएगी इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून। हल्दी से पकौड़ों में कलर जो है बड़ा अच्छा आता है। ये ज़ीरा है, ये मैंने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून और साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है सूखा धनिया। इसको अपने हाथों से अच्छे तरीके से क्रश करके डालना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू हमारे पकौड़ों में आए। ये 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देना है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे। अभी मैं यहाँ इसके अंदर पानी नहीं डाल रहा, मैंने पहले वैसे ही मिक्स किया है क्योंकि पालक वगैरह और सब्ज़ी में नमी होती है। तो एकदम से आपने पानी नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि हमारा जो है बेसन वो पतला ना हो जाए। क्योंकि पकौड़ों के लिए जो बेसन है बहुत पतला होगा तो वो उससे भी हमारे पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए मैंने ये तमाम चीज़ें पहले से इसको रेडी करके रख लिया है। इससे अब ये होगा कि हमारे जब पकौड़े जब तक हम बनाएंगे तो ये हमारा बेसन जो है बड़े अच्छा तरीके से फूल जाएगा और हमारे पकौड़े बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है और एक बारीक स्लाइस में प्याज काट के वो इसके अंदर शामिल कर दी है। प्याज का हमने बस कलर चेंज करना है, यहाँ पे इसको ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेंगे तो कड़ी का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे अब मैंने इसके साथ ही अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही ये टमाटर पीस लिए थे। ये मैंने 2 से 3 है मेरे पास, वो मैंने पीस के डाल दिए हैं इसके अंदर क्योंकि ये फ्रीज़ के टमाटर हैं और बहुत जल्दी घुल जाएंगे। तो आपने अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बारीक वो चॉपर में डाल के कर लें ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए और जल्दी पक जाए। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने भर के नमक शामिल किया है इसके अंदर और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर मिर्ची शामिल की है। अब इसके साथ ही इसके अंदर जाएगी हल्दी। हल्दी मैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लूँगी क्योंकि उससे जो है कड़ी का कलर बड़ा अच्छा आता है। यहाँ पे वो भी मैंने 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दी है। कुछ लोगों को वो हल्के रंग की कड़ी पसंद होती है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम भी डाल सकते हैं, पर मुझे थोड़ी अच्छे येलो कलर की कड़ी पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ी हल्दी ज़्यादा डाल दी है। ये मसाला यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करूँगी। जब हम इसके अंदर वो कड़ी का डालेंगे जो मिक्सचर हमने घोल के रखा हुआ बेसन और दही का, एक तरफा आपने चम्मच चला के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो बेसन जो है वो नीचे ना बैठा हो। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे यहाँ पर और इसको पकने के लिए रख देंगे। देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर कितना ज़्यादा घी आ गया है, हालांकि मैंने इसके अंदर ऑयल बहुत कम डाला था। ये हमारी कड़ी जो है यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये देखें यहाँ पे ये मैंने इसको डाल के पकने के लिए रख दिया है। तो आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। अगर हम यहाँ पे चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। और जनाब एक बात और, आपने छोड़ के तो इसको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना है, नहीं वरना आपकी जो कड़ी है वो चूल्हे के अंदर भी जा सकती है। तो आप पास ही खड़े रह के चम्मच चलाएं। और यहाँ पे देखें पकते हुए इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और कड़ी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है।
और साथ ही अब हम इसके साथ पकोड़े बना लेते हैं, वो इसलिए ताकि जब तक हमारी कड़ी पकेगी हमारे पकोड़े भी रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से गर्म करने के लिए रख दिया है और अब इसके अंदर हम पकोड़े बनाएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पे देखिए मैं पकोड़े जो हैं हाथों से ही बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत मोटे मोटे वाले पकोड़े नहीं बना रही, बिल्कुल छोटे छोटे से बना रही हूँ, तो ये हाथों से बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। और यहाँ पे देखिए पकोड़ों का कलर जो है बहुत ज़बरदस्त आ गया है। अब इसकी एक साइड को मैं चेंज कर लूँगी, दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से पका लें। कुछ लोगों को जो होता है कड़ी जो है खट्टी वाली पसंद होती है, तो यहाँ पे मैं खट्टी वाली कड़ी नहीं बना रही। अगर आप खट्टी वाली खाते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा लेमन का जूस आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं या दही खट्टा वाला ले सकते हैं, पर हमारे घर में खट्टी वाली नहीं खाई जाती, तो जनाब इसलिए मैंने इसके अंदर ऐसी कुछ भी चीज़ शामिल नहीं की। और दही मलाई वाला लेने की वजह यही थी कि हम इससे जो है हमारी कढ़ाई जो है बहुत ही जैसी मलाई की तरह मुलायम बनेगी। ये देखें यहाँ पे देखिए कड़ी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची शामिल कर दी है। और अब यहाँ पे मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताऊँगी जिससे हमारे जो पकौड़े हैं वो कड़ी के अंदर जाके बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। पकौड़े बनाने के बाद मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था। जब अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं तो आप फिर इसके अंदर कड़ी के अंदर पकौड़ों को शामिल किया करें, और ताकि तब तक कड़ी का जो टेम्परेचर होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो इतनी देर से पक रही होती है। और गर्म गर्म में अगर हम दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे तो हमारे पकौड़े जो है बिल्कुल सख्त हो जाएंगे। इस तरीके से जो हमारे पकौड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट और नरम बने हैं। अब यहाँ पे हम कड़ी का तड़का तैयार कर लेंगे। वही जो पकौड़ों का ऑयल बचा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर अजवाइन डाल दिया है मैंने, और ज़ीरा डाल दिया है, और सूखा धनिया डाल दिया, और 5 से 6 जो है मेरे पास सूखी वाली मिर्ची हैं, लंबी वाली सुरख, वो इसके अंदर डाल के हम इसको हल्का सा यहाँ पे भूनेंगे। यहाँ पे इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे ताकि खुशबू आए, जो हमारे ज़ीरा जो है वो चटक जाए अच्छे तरीके से। और साथ ही अब इसको कलर देने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी शामिल करूँगी। यहाँ पे सुरख मिर्च जो है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर है, वो इसके अंदर शामिल करके इसको अब मैं तड़का लगा दूँगी यहाँ पे। और माशाल्लाह से देखें जी कितना ज़बरदस्त तड़का लगा है और कितनी ज़बरदस्त कड़ी का कलर आया है। और यह फ्राई पैन के अंदर से दोबारा से डाल के इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और ये देखें जी, खाने में देखने में भी इतनी ज़बरदस्त लग रही है और खाने में तो है ही ये बहुत मज़ेदार। और जो हम तड़का लगाया उसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, कड़ी जो है हमारी अभी आपको थोड़ी सी हल्की सी लग रही होगी, थोड़ी नरम। जब हम पकौड़े डाल देते हैं उसके बाद जो हमारी कड़ी है वो बहुत गाढ़ी हो जाती है। और ये देखें जी, आ रहा है ना मुँह में पानी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए और भी मज़ीद वीडियो लेके आऊँ। ये आप इसको चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा देने वाली है। देखिए जी यहाँ पे पकोड़े जो हैं कितने नरम बने हैं और कितने मज़े की लग रही है। आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।